जैसा कि आप सब जानते हो, पिछले 35 वर्षों में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की लगातार साजिशें पाकिस्तान की ओर से हो रही हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की हर साजिश की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्याएं की। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर जघन्य अपराध और महापाप किए। हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से हमेशा इन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के मंसूबे विफल किए। वो 1990 का दशक हो, वो 2010 तक का जो पाकिस्तान के अंदर षड्यंत्र रचे गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हर पाकिस्तान के षड्यंत्र को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर जब अमन भाईचारे की ओर बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां मंजूर किए, जब केंद्र की सारी नीतियां जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की भलाई की योजनाएं जब सारी लागू हो रही हैं, उस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची। 1984-85 के दौर में जैसे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑपरेशन टोपैक चलाया और जम्मू कश्मीर के अंदर जिहाद के बैनर के तले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिखों और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो अन्य प्रदेशों के हिंदू थे उनको टारगेट किया गया। और उसके साथ साथ जो कश्मीर घाटी में सूफी संप्रदाय के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, कश्मीर घाटी के अंदर जो हुब्बल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले जो मुसलमान हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और 1990 के दशक में इन आतंकवादियों ने जो कश्मीर में तांडव किया, वो हम सब ने देखा। मानवाधिकारों का हनन दुनिया के अंदर अगर सबसे खराब रहा तो वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान करके किया। इंसानियत का कत्ल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। मानवता का कत्ल, मानवता भी शर्मा गई जिस तरीके से कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानियों ने लहूलुहान किया। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के तमाम बड़े बड़े जो सरगना थे उन सबको मौत के घाट उतारा। वो लश्कर है, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है या जो कोई भी है, इन सभी आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगना हमारी सेना और पुलिस ने जमींदोज कर दिए। आज आतंकवादी संगठनों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ी तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की जो आर्मी के जम्मू कश्मीर विरोधी, भारत विरोधी मॉड्यूल हैं, वो सब यहां ध्वस्त किए गए। और फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में आकर पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने आतंकवाद के इस मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। 47 और AK-56 और रॉकेट लॉन्चर लेके घुसपैठ करते थे, आज उनको घुसपैठ करते ही मौत के घाट उतारा जाता है।
लेकिन एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने रची। जिस प्रकार 1984 और उसके बाद 90 के दशक में पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक चलाकर जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याओं की साजिशें रची, अब फिर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठकर ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, एक नई साजिश जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध रची है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश हो रही। चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे जम्मू के डोगरे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो यहां बिजनेस कर रहे हैं, जो यहां मजदूरी कर रहे हो, या अलग अलग विभागों में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में यहां नौकरी पेशा हो, उनको भी निशाना बनाकर डर और खौफ का एक माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। यहां कश्मीर घाटी में श्री राहुल पंडिता जी की चाड़ूरा में हत्या की गई, वहीं एक टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट, जो कि नए जम्मू कश्मीर की एक पहचान थी, कश्मीर की एक उभरती हुई कलाकार थी, उनको निशाना बनाया गया। अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहे रियाज अहमद ठोकर साहब एवं सैफुल्ला कादरी साहब की निर्मम हत्या की गई। जम्मू के सांबा की रहने वाली एक टीचर श्रीमती रजनी बालाजी, जो पिछले 15 वर्षों से कश्मीर घाटी के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी, वहां के बच्चों को वो पढ़ा रही थी, अपने परिवार सहित वहां रह रही थी, जिस प्रकार उनकी हत्या की गई। और आज फिर से कुलगाम के अंदर राजस्थान के रहने वाले श्रीमान विजय कुमार साहब, जो इलाकाई देहाती बैंक के अंदर मैनेजर थे, उनको निशाना बनाकर पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, महापाप किया। छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा, स्कूल जाते बच्चों को टारगेट किया जा रहा, डर और खौफ का एक माहौल बनाने की साजिश पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही। जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल पाकिस्तान की एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है। अब चूंकि घुसपैठ करते ही हमारी सेना, हमारी बीएसएफ और हमारी पुलिस पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रही है, तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हो, आईएसआई हो या पाकिस्तान की सेना हो, ड्रोन्स के माध्यम से छोटे हथियार, पिस्टल्स, स्टिकी बम्स और नारकोटिक ड्रग्स, इसका प्रयोग इन आतंकवादी घटनाओं में करने की साजिश कर रही है। ड्रोन्स की मदद से पिस्टल्स और स्टिकी बम्स जम्मू कश्मीर में हमारी सीमा के अंदर, एलओसी के अंदर गिराने की साजिश की जा रही है, जिसको हमारी भारतीय सेना, बीएसएफ और पुलिस ने विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान के इन तमाम षड्यंत्रों को हम विफल
केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने आज जब पूरे जम्मू कश्मीर में करोड़ों अरबों खरबों रुपए के विकास कार्यों को यहां शुरू किया है, बड़े पैमाने पर जब जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, दो एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट, रिंग रोड, सीआरएफ के प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यहां के किसानों के खातों में साल का 6-6 हजार, गरीब लोगों को गांव गांव के अंदर गरीब लोगों को टॉयलेट्स और बाथरूम्स, गांव गांव के अंदर सड़कें, बिजली, पानी, हर प्रकार की सुविधा जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचाई, कोरोना की फ्री वैक्सीन जब पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचाई, और जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के जब हाथ में तिरंगा झंडा शान से आज लहराता हुआ चारों दिशाओं में नजर आ रहा है, तो यह पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों को हजम नहीं हुआ। जब जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के नए मुकाम हासिल किए जा रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा मजबूत हुआ है, जब जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की बहाली हुई है, तो सबसे बड़ी तकलीफ इन पाकिस्तानी कायर जिहादी आतंकवादियों को हुई है, जिन्होंने फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र करके एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश की है। यह पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। कश्मीर के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, आतिफ मीर को सुंबल के हाजिन में मौत के घाट उतारा, इशरत मुनीर को पुलवामा में मारा, खुशबू जान को शोपियान में मारा, तो अमरीन भट्ट जैसी उभरती हुई कलाकार जो कि एक नए कश्मीर की पहचान थी, उसको गोलियों से भून दिया गया। यह पाकिस्तान कश्मीरियों का और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया में अगर कोई मुसलमानों का और जम्मू कश्मीर की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो ये पाकिस्तान है, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। पाकिस्तान को पहले भी बालाकोट की एयर स्ट्राइक के माध्यम से, उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और घुसपैठी आतंकवादियों का सफाया करके पाकिस्तान की हर साजिश को हमने विफल किया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की पॉलिसियों से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और आगे भी पाकिस्तान को इसकी काली करतूतों के लिए, पाकिस्तान ने जो पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं, इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान पैदा करने की एक साजिश और कोशिश कर रहा है। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं का कत्ल, बच्चों का कत्ल, बुजुर्गों का कत्ल, अफगानिस्तान को जैसे तालिबान ने बर्बाद किया है, उसी प्रकार पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद से कश्मीर को बर्बाद और लहूलुहान करने की बार बार साजिश कर रहा है, और बार बार पाकिस्तान को थपेड़े झेलने पड़ेंगे, बार बार पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी मुसलमान हैं, जम्मू के डोगरे हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं, या यहां रहने वाले गुजर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी लोग हैं। हर शख्स जम्मू कश्मीर का देशभक्त है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में देशभक्ति है और तिरंगा है। आज जब जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोल रहा है, तो इन पाकिस्तानियों को ये चीजें हजम नहीं होती हैं। आज जब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के गांव गांव में डेवलपमेंट कर रही है, हर इंसान के लिए मोदी साहब ने यहां ऐसी स्कीम्स चलाई हैं जिसका फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को हो रहा है,
और जम्मू कश्मीर की जनता जब भारत माता की जय जयकार कर रही है, जम्मू कश्मीर की जनता जब हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रही है, जम्मू कश्मीर की जनता जब हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय जयकार कर रही है, और जब जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी की जय जयकार कर रही है, तो इन कायर दरिंदे पाकिस्तानियों को यह चीज हाजिम नहीं होती और वो बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं। महिलाओं का, छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल करके पाकिस्तानियों ने जघन्य अपराध किया है। पाकिस्तान को इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन आतंकवादियों का सफाया करेंगे। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर इन कायर पाकिस्तानी दरिंदे, दहशतगर्द कायर आतंकवादियों को जमीन के पाताल से भी निकाल निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे और इनको इनके पापों की सजा जो इनको मिलनी चाहिए वो जरूर देंगे। अपने करियर की चिंता आप छोड़े करियर मेकअप पर, क्योंकि करियर मेकअप आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSP कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके साथ ही इवनिंग क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th, मेडिकल, नॉन मेडिकल, CBSE और J&K बोर्ड, ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कोचिंग में BPL स्टूडेंट्स को दी जाएगी 50% की छूट। फ्री ट्रायल के लिए संपर्क करें करियर मेकअप कॉमर्स कॉलेज के सामने, कनाल रोड, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 8899598776 9682554546। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.